मांदरी के डिप्टी कमांडेंट लखबीर सिंह मेघवाल को शौर्य चक्र से नवाजा। पैतृक गांव पहुंचने पर जगह जगह हुआ जोरदार स्वागत। देशभक्ति, साहस और अदम्य शौर्य का प्रेरक बन चुके झुंझुनू जिले के खेतड़ी के मांदरी गांव के वीर सपूत डिप्टी कमांडेंट लखबीर सिंह मेघवाल को भारत के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति भवन दिल्ली में गुरुवार शाम को आयोजित एक भव्य सैन्य समारोह में मिला है। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र प्राप्त करने के बाद अपने पैतृक गांव मांदरी पहुंचने पर रास्ते में जगह जगह फूल माला व पुष्प बरसाकर जोरदार स्वागत किया गया। सिंघाना से लेकर मांदरी तक करीब 14 किलोमीटर के रास्ते में जगह जगह अपने लाडले को स्वागत के लिए ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछा दिए। ग्रामीणों ने अपने लाडले के सम्मान में डीजे के साथ तिरंगा रैली निकालते हुए पैतृक गाँव मांदरी पहुँचे। गाँव में ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। बता दूं कि सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट लखबीर सिंह मेघवाल का 30 जनवरी 2024 का वह ऐतिहासिक क्षण था जब छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा क्षेत्र में नक्सलियों के आतंक का मुकाबला करते हुए वीरता की ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गई। सीआरपीएफ की 201 कोबरा बटालियन का नेतृत्व करते हुए एक सघन सर्च अभियान ऑपरेशन पर थे। इस दौरान नक्सलवादियों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना घातक था कि क्षण भर के लिए तो किसी का भी साहस डगमगा सकता था, लेकिन लखबीर सिंह ने असाधारण धैर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया। सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद भी न केवल अपने साथियों की जान बचाने के लिए ढाल बने बल्कि दृढ़ता से मोर्चा संभाले रखा। उनकी आदित्य वीरता और रणनीतिक कौशल का परिणाम है कि उन्हें अकेले ही कई नक्सलवादियों को ढेर कर दिया, जिससे नक्सली खेमे में भारी दहशत पड़ गई और पीछे हटने को मजबूर हो गए। इस दौरान 2 साथी शहीद भी हो गए। लखबीर सिंह का यह शौर्य प्रदर्शन न केवल देश के लिए प्रेरणा है बल्कि समाज की दृढ़ संकल्प और बहादुरी का भी प्रतीक है। की मिट्टी का कमाल है। जब हम पढ़ते थे यहाँ पे तब से ही हम किताबों में पढ़ते आए थे। मेजर हवलदार पीरू सिंह का नाम, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, उनसे इंस्पायर होकर हमने भारतीय अर्धसैनिक बल ज्वाइन किया था। 2010 में मैंने ज्वाइन करने के बाद जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपना कार्यकाल शुरू किया। उसी कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक सपने थे कि 2026 तक नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वो कार्य हमें दिया गया। उस कार्य को बड़ी तत्परता से और बड़ी लगन से हम लोग कर रहे हैं। और सीआरपीएफ देश का एकमात्र ऐसा बल है जो कि इस नक्सलवाद की बहुत सारी मार झेल चुका है। उसके साथ ही साथ उसने बहुत अच्छा उसका जवाब भी दिया है और हमारे सैनिक लगातार उस क्षेत्र में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कैसे ऑपरेशन को पूरा किया? जो ऑपरेशन हमें दिया गया था वो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया था, जिसमें कि ग्रामीण इलाके, जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे प्रशासन की पहुँच पाती है, जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उन क्षेत्रवासियों को सरकार की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार का एक नियम था कि उस जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस लगाया जाए, जहां से समाज के जो असामाजिक तत्व हैं उनको वहां से मार भगाया जाए। जो कि नक्सलवाद उस क्षेत्र में पनपा हुआ है, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसी कार्रवाई के लिए हम गए थे 30 जनवरी 2024 को। तब नक्सलियों ने हम पे घेरा डाल करके बहुत तगड़ा फायर किया था। 4.5 घंटे का इनकाउंटर चला था। 4.5 घंटे के इनकाउंटर में मेरी कंपनी थी, मैं उसका कमांडर था। उस ऑपरेशन के दौरान जो है मुझे लगभग 1.5 घंटे तक हम लड़ते रहे, नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। उसके बाद मैं घायल हो गया था। मेरे सर पे आके वहाँ का एक BCL होता है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, दैट वाज ब्लास्टेड ऑन माई हेड। और फ्यूरियसली जो है मेरे सिर से जो है ब्लड निकल रहा था, लेकिन मैंने अपना पटका बांधा और मुझे याद था कि मैं अगर यहाँ से निकलूंगा, मैं मेरे सैनिकों को छोड़ करके निकलूंगा तो मैं आम मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। तो उसके बाद मैंने जो है अपना पटका बांधा और लगातार मोर्चा संभाले रखा। जितने भी हमारे जवान थे, जितने भी मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, उनको सबको मोटिवेट किया और उनको साथ में लगातार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता रहा। इसके बावजूद मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने बोला कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप निकलिए यहाँ से। मैंने कहा सर नहीं निकलूंगा जब तक कि ये मेरे जवान जो है नहीं निकल जाते। मैं उनकी बातों को दरकिनार करते हुए और लगातार वहाँ पे मोर्चा संभाले रहा।
पूरी कार्रवाई होने के दौरान हमारे 2 साथी शहीद हुए। उन दोनों साथियों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और वो दोनों साथी जो हमारे हमेशा याद रखे जाएंगे। उनको भी कल जो है माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उनको भी शौर्य चक्र से नवाजा है और इस ऑपरेशन की इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता से जो है उन्होंने माना और उनको एक रिकॉग्निशन दिया है। आज गांव में बदलाली अपनी माटी में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? सम्मान हो रहा है। बिल्कुल सर, झुंझुनू में पहुंचने के बाद लगता है कि हाँ मेरे घर पहुंच गया हूं और शुरू से ही ये मेरा इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं और झुंझुनू के हर एक युवा जो है बड़ा इंस्पायर्ड रहता है फौज से। जब भी हम जाते हैं शाम सुबह तो रोड सड़कों पे हमारे जब लड़के जो है तैयारी करते हुए मिलते हैं, कोई भी कैसा भी आदमी हो उनको देख करके जरूर गाड़ी स्लो करता है कि हाँ हमारे बच्चे हैं और तैयारी कर रहे हैं, आगे जाकर देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो इस कारण से वो सब लोग अपना उनको साइड देते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि आप हाँ करिए, हम आपके साथ हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरा, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आप लोगों का आभारी रहूँगा और झुंझुनू का नाम आगे ऐसे ही रोशन करता रहूँगा। आज ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मतलब मेरे पति ये शौर्य चक्र यहाँ लेके आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार, पूरा सीआरपीएफ फोर्स, कोबरा बटालियन सब बहुत खुश हैं आज। और पूरा मांदरी गांव की तरफ से मैं उनको मतलब सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ आए हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। ये ना केवल हमारे वीर लखवीर जी का सम्मान है बल्कि हमारे पूरे ज़िले का सम्मान है, क्योंकि देश के लिए शहादत में हमारा ज़िला सबसे आगे रहता है और अगर वीर चक्कर मिलते हैं तो हमारा ज़िला आगे रहना चाहिए और उसी का ये प्रतीक है जो लखवीर जी को शौर्य चक्र दिया गया है। ये हमारे लिए, हमारे पूरे ज़िले के लिए गौरव की बात है। उत्तर के डिप्टी कमांडेंट साहब और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में घायल होने के बावजूद भी कई नक्सलियों को उन्होंने ढेर किया है, तो हम सलूट है उनके बहादुरी को। और हमारे राष्ट्रपति जी ने उनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, तो आज हम उनके सम्मान में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। जय हिंद, जय भारत। शेखावाटी जो है वीरों की भूमि रही है और इसी क्रम में आज बड़ा ही गौरव का विषय भी है कि हमारे बीच में मांदरे गांव के लखवीर जी जो शौर्य विजेता शौर्य चक्र जो है लेकर हमारे बीच पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए सर्व समाज सिंघाड़ा का यहाँ इकट्ठा हुआ है। और शेखावाटी तो एक तरीके से ये कहें कि जितने भी सैनिक भारत को मिले हैं वो शेखावाटी से ही मिले, झुंझुनू से मिले। हमें गर्व है कि हम इस माटी में पैदा हुए हैं। और जय हिंद, जय भारत। मेरा यही कहना है कि हमारे इन वीरों का सम्मान जो है वो हमेशा निरंतर सर्व समाज के द्वारा होना चाहिए, ताकि ये अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते रहें और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनका मान सम्मान जो है वो हम पूरे जोर शोर के साथ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। पार्टी हमेशा शहादत देती आई है, देती रहेगी। ये वीरों की भूमि है। हम इन वीरों को नमन करते हैं। लखवीर जी जिन्होंने आतंकवादियों को मारा है, हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज का जो पर्व है बड़ी खुशी का पर्व है, क्योंकि आज हमारे श्रीमान जी को, लखवीर सिंह जी को वीर चक्र जो मिला है, हमें गर्व है कि हमारे शेखावाटी की मातृभूमि का इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। और हम आगे भी आशा करते हैं कि इसी प्रकार से वीर हमारे इस धरती के ऊपर पैदा हो और हमारे इस धरती की माता की रक्षा करे, और हमें इससे ये बड़ा ज्ञान और सम्मान मिलता है। इसलिए हम सब मिलकर के इनका मान सम्मान करने के लिए जी और जान से तैयार रहते हैं और रहेंगे आगे भी। जय हिंद, जय भारत।